नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? हम आशा करते हैं आप सब खुश होंगे, सेहतमंद होंगे, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे होंगे और बहुत सारी सक्सेस हासिल कर रहे होंगे। हमारी आप सभी के लिए ईश्वर से तहे दिल से प्रार्थना है कि आप जो भी पाना चाहते हैं वो सब कुछ आपको मिल जाए। जो भी आपके सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, वो सब पूरी हो जाएं, ऐसी हमारी ईश्वर से आप सभी के लिए प्रार्थना रहती है। आज हम आपके लिए थोड़ा अलग टाइप की रीडिंग लाए हैं कि जो आपको इग्नोर कर रहे थे, अब वो रो रहे हैं, उन्हें आपकी कमी बहुत महसूस हो रही है। तो आपको बस अपने मन को शांत रखना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है और अपनी रीडिंग सुन लेनी है। यहाँ पर कोई दो ऑप्शन नहीं है, एक ही कंडीशन, एक ही ऑप्शन है और बस आपको अपनी रीडिंग सुननी है, आपको पॉजिटिव रहना है। और हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो आपको इग्नोर कर रहा है, जिसको आपकी कमी महसूस हो रही है, वो कौन है, कैसा लग रहा है आपके पर्सन को, क्या उनकी करंट फीलिंग्स हैं। तो बस यही सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो पॉजिटिव बनी रहें और अपनी रीडिंग सुने। दोस्तों, आपके जो पर्सन है, देखिए पहले तो ये रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा नया नहीं है, ये रिलेशनशिप नया नहीं है, ये रिलेशन थोड़ा सा पुराना है, मतलब 5 से 6 साल पुराना भी हो सकता है और इससे ज़्यादा पुराना या तो फिर 3-4 साल पुराना है। तो यहाँ न्यू कनेक्शन वाली कोई एनर्जी नहीं है। आज जो रीडिंग है वो सिर्फ ओल्ड कनेक्शन वालों के लिए है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका सेपरेशन हो चुका है, जो बातचीत नहीं कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि वो लौट कर आएंगे। उनके पर्सन ने जो भी कुछ किया है वो लौट कर ज़रूर आएंगे। तो बात करते हैं, अगर आपके पर्सन से आपकी किसी भी बात को लेकर गलतफहमी हो गई, लड़ाई झगड़े हो गए, कुछ भी आपके बीच में इशू हुआ है और आपके पर्सन अभी बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को तो ब्लॉक कर दिया है उनके पर्सन ने। डियर, कंडीशन ये है कि ये जो एनर्जी है, अभी आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत सैड एनर्जी है, बहुत सैड एनर्जी है। एक समय था जब इन्होंने आपकी कभी फिक्र नहीं कर रहे थे, कद्र नहीं कर रहे थे। इनको ऐसा लगता था कि इनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है जो इनको कोई भी अच्छा पार्टनर मिल सकता है। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी थे कि जो थर्ड पार्टी की वजह से आपको धोखा देकर चले गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे, पर आपने तो इन्हें अनकंडीशनल लव दिया है, आपने इन्हें बिना किसी शर्त प्यार किया। आपने कुछ नहीं चाहा, बस यही चाहा कि आपकी जो फीलिंग्स हैं, आप जो सोचते हैं इनके बारे में, वो सिर्फ आपके लिए लॉयल रहें, वो आपके रहें। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने कोई कमिटमेंट की भी उनसे ज़िद नहीं की थी कि आप कमिटमेंट करें ही, वो सिर्फ यही चाहते थे कि आप प्यार के बदले प्यार दें, धोखा ना दें, झूठ ना बोलें। पर ये जो पर्सन थे, इन्होंने आपको जैसे ये सोच लिया था कि आप तो यूं ही मिल गए हैं। और बहुत सारे लोगों के लिए तो यही लग रहा है कि उन्हें आपकी कद्र नहीं थी बिल्कुल भी। आप उनके लिए कुछ भी करें, आप उनके लिए कितने भी एफर्ट्स लगाएं, उन्हें कितनी भी बड़ी बड़ी गलतियों के लिए आप माफ़ी दे दें, पर उन्हें हमेशा ये लगता था कि वो खुद बहुत स्पेशल हैं और आपकी कोई वैल्यू नहीं है। जब मर्जी आए आपका दिल तोड़ देंगे, जब मर्जी आए आपकी ज़िंदगी में लौट आएंगे, क्योंकि आप कहीं नहीं जाने वाले हैं। तो एक समय पर इन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको ब्लॉक कर दिया। अब वही आपकी यादों में बहुत रो रहे हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत बेचैन हैं। क्यों? क्या है रीज़न? क्योंकि अब इन्हें लगने लगा है कि आप इनके बिना बहुत खुश हैं। इन्हें कहीं ना कहीं जलन हो रही है इस बात को लेकर कि आप सक्सेसफुल हो रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, आप इनके बिना भी रह पा रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो ये यही समझते थे, आपकी ये जो पर्सन है यही समझते थे कि आप इनके बिना कभी रह नहीं सकते हैं, आप इनके बिना ज़िंदा नहीं रह पाओगे, आप इनके बिना खुश नहीं रह पाओगे और ज़िंदगी में आप कुछ कर ही नहीं सकते। बहुत अंडर एस्टिमेट करके रखते थे आपको। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप अपनी लाइफ में, अपने कैरियर में बहुत अच्छे से सक्सेस
आपको मिल रही है, आप एक स्टार की तरह शाइन कर रहे हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है आप कुछ करते हैं, आपका जो भी प्रोफेशन है, हो सकता है बहुत सारे लोग तो स्टूडेंट हैं और रील वगैरह डालते हैं शायद इंस्टा पर, एफबी पर, तो बहुत सारे फॉलोअर हैं आपके, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके काम को अप्रिसिएट करते हैं। यही सब आपकी सफलता देख देख के इन्हें जलन हो रही है। देखिए, ये आपको बराबर से देखते रहते हैं, स्टॉक करते हैं दूर से। ऐसा लग रहा है कि ये ना किसी फेक अकाउंट से आपसे कनेक्ट रहते हैं। ये नहीं चाहते कि इनका ईगो हर्ट हो, ये चाहते थे कि आप पर नज़र रखेंगे, आपसे दोस्ती करे रहेंगे, ये किसी और आईडी से, और आप जो भी कर रहे हैं उस पर पूरी तरह से नज़र रखें। लेकिन आप जब खुद इनके पास आएंगे सॉरी बोलते हुए, फिर आप गिड़गिड़ाएंगे, फिर से दोस्ती करो, फिर से बात करना शुरू कर लेते हैं, तब ये अपना ईगो दिखाएंगे और अपना एटीट्यूड दिखाएंगे, फिर ये आपके साथ फिर से रिश्ता स्टार्ट करेंगे। ऐसा कुछ इन्होंने सब सोच रखा था अपने मन में। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आप इनके लिए रोए नहीं, आप इनके लिए गिड़गिड़ाए नहीं, आपने आके इनके पाँव नहीं पकड़े, माफ़ी नहीं मांगी, और आप तो अपने काम में बिज़ी हैं, आप सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपके फॉलोअर बन गए हैं, तो ये चीज़ें देखकर इन्हें बड़ी जलन हो रही है। अब अंदर ही अंदर ऐसा एहसास होने लगा है कि आप अब जैसे इन्हें छोड़ देंगे, अब आप इनकी ज़िंदगी में शायद लौट कर नहीं आएंगे, तो एक ये फ़ियर है अब इनको, और यही फ़ियर है कि ये आपके लिए बड़े बेचैन हो गए हैं। अब उन्हें लगने लगा है कि अब कैसे भी करके आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ। आप अगर इनकी ज़िंदगी में जल्दी से जल्दी लौट कर नहीं आए तो आप इनकी ज़िंदगी में कभी लौट कर नहीं आएंगे। इन्हें एहसास होने लगा है, क्योंकि अब आप इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको बहुत सारे लोग पसंद कर रहे हैं। यही चीज़ है आपके पर्सन को अब ये अंदर ही अंदर डर खाए जा रहा है। अगर उन्होंने अभी नहीं कहा तो वो कभी नहीं कह पाएंगे, शायद ये मौका उनके हाथ से निकल जाएगा कहीं ना कहीं। यही डर उन्हें सता रहा है। देखिए, बहुत सारे लोगों के लिए यही निकल कर आ रहा है कि आप जब अपनी एनर्जी में आ गए हैं, आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं अभी अपने कैरियर को लेकर, और आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और वहीं आपके जो पर्सन हैं ये जो भी करते हैं, अभी इनको किसी भी चीज़ में बड़ा अम, नुकसान हुआ है, किसी ने या तो फिर धोखा दिया है इनको। अगर ये बिजनेस करते हैं तो इनके पार्टनर ने इन्हें धोखा दिया है, कहीं ना कहीं से इन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा है। कुछ ऐसा झटका लगा है कि अभी ये संभल नहीं पा रहे हैं। फाइनेंशियली इनकी जो स्थिति है वो भी ख़राब हो रही है। जो इनके यार दोस्त बने रहते थे, जो इन्हें बड़ी सलाह दिया करते थे और जो इनके साथ रहा करते थे, अब जब इनके पास पैसा नहीं है तो वो सब भी रिश्ते सारे इनके गायब हो गए, हवा हो गए हैं। अब इनके साथ कोई नहीं है, बहुत तन्हा और अकेले हैं, और बहुत पछतावा है। कल तो इन्होंने आपके लिए बहुत आंसू बहाए हैं। इनकी करंट एनर्जी जो है, करंट फीलिंग्स हैं, वो यही कह रही हैं कि अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि काश आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाओ, काश कि ये आपसे झगड़ा नहीं किए होते, और या तो फिर आपको मना लिया होता। अब तो इनका मन कर रहा है कि ये आपके पास आएँ, आपको अनब्लॉक करें, आपको ऐसा लग रहा है कि विद इन 24 आवर ये आपको मैसेज करना चाहते हैं। डियर, हमने अभी तक यहाँ पर कोई साइन और एलिमेंट की बात नहीं की है, तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग साइन निकल कर आ रहा है आपके पर्सन का, वो है एरीज लियो सजिटेरियस, मेष धनु राशि बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस मिथुन तुला कुंभ राशि भी है यहाँ पर। लेकिन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा कम है, और पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो की एनर्जी भी थोड़ा सा लो है, पर है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ की बात भी कर लेते हैं। आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 8 तारीख, 5 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 28 तारीख, 21 तारीख, 27 तारीख, 26 तारीख, 12 तारीख,
14 तारीख ये डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। बर्थ मंथ कहें तो बर्थ मंथ हो सकता है कि मार्च बहुत स्ट्रॉन्ग है, मार्च यहाँ पर, सितंबर, नवंबर, अक्टूबर भी है और जून, ये बर्थ मंथ हो सकते हैं। पर ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपसे बर्थ मंथ, डेट ऑफ बर्थ ये सब मैच नहीं भी करती है, फिर भी ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है, तो आप बहुत ज़्यादा इसको माइंड ना कीजिए। अब हम आपको बता रहे थे कि आपके ये जो पर्सन है इनकी एनर्जी क्या है। इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये आपको 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई मैसेज करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये वापस लौटकर आपकी ज़िंदगी में आने को हैं। और कुछ लोगों के पर्सन जिन्होंने बहुत दुख और तकलीफ़ दिया था और इन्होंने शादी भी कर ली थी, एक ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आया था, कुछ बड़ा हुआ था आप दोनों के रिश्ते में। कुछ बड़ा हुआ था मतलब कुछ ऐसी बात हुई थी, कोई बड़ा झगड़ा हो गया था, या तो फिर जिसकी वजह से ये शायद मूव ऑन कर गए थे और इन्होंने शादी कर ली थी। जब तक ये रिलेशन में थे उन्होंने बहुत केयरलेस रहे वो आपको लेकर। कई लोगों के लिए तो केयरलेस रहे हैं। उन्होंने बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे, बहुत गुस्से वाले थे, इस तरह से थे। और जब कोई झगड़ा हुआ या तो फिर कुछ हुआ था आप दोनों के बीच, उसके बाद इन्होंने जैसे मूव ऑन करके और ये शादी कर चुके हैं। शायद ऐसा लग रहा है ये शादी कर चुके हैं किसी और के साथ। तो डियर यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए एक मैसेज यही था कि ये आपके कार्मिक थे, आप इनको भूल जाएं, आप इनके लिए आंसू ना बहाएं। क्योंकि हो सकता है कुछ हमारे पिछले ही कर्म होते हैं जिनकी वजह से हमें इस दुनिया में कुछ भी जो भी हमें मिलता है, जो हम खोते हैं, वो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल यूनिवर्स होते हैं, एंजल्स होते हैं। तो एंजल ने, यूनिवर्स ने आपको यही मैसेज दिया था कि वो आपके कार्मिक हैं, आप उनसे दूर रहें। पर कई बार ऐसा होता है कि हमारा इंट्यूशन इतना स्ट्रांग नहीं होता है, हम समझ ही नहीं पाते हैं, इसीलिए शायद आप नहीं समझ पाए थे। पर जो आपकी लाइफ से मूव ऑन कर गए थे और शादी कर ली थी, तो वो आपके कार्मिक थे। और आप उन्हें भूलकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे तो आपको ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी। बहुत पॉजिटिव एनर्जी निकल कर आ रही है आपके लिए भी। ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती, किसी भी चीज़ का कोई एंड नहीं होता है। तो हो सकता है कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी, कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में आए, हो सकता है कोई ऐसा दोस्त आए जो आपकी ज़िंदगी का अकेलापन दूर कर दे। और जिनके पर्सन लौट कर आने वाले हैं, एक जो दूसरी कंडीशन है, जिनके पर्सन लौट कर आ रहे हैं वो 24 घंटे के अंदर मैसेज कर सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है कि वो किसी और के थ्रू, किसी को वो माध्यम बनाएंगे, अपने दोस्तों के थ्रू हो सकता है, या तो फिर जो आपके बहुत क्लोज फ्रेंड होंगे उनके उनके ज़रिए आपको कोई मैसेज करने वाले हैं। कोई मैसेज कन्वे करा सकते हैं कि आप बात करो, बात क्यों नहीं कर रहे हो, और बहुत ज़रूरत है इन्हें आपकी। इस तरह से कुछ पॉजिटिव आपको कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर आने वाला है। सो डियर, आप पॉजिटिव रहें इस रिलेशनशिप के लिए। ये आपके आगे आने वाले हैं, घुटनों पर आके गिड़गिड़ाएंगे। और आपने जो इनसे बात नहीं की, आप जो इनसे, इनके पास जाकर आपने माफ़ी नहीं मांगी, तो ये आपका जो एक्शन था वो बहुत पॉजिटिव गया है। अब आपके पर्सन हैं कि आपके पास आना चाहते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। आपसे माफ़ी भले ही ना मांग पाएँ, क्योंकि देखिए ईगोइस्टिक हैं। और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप शायद फेमिनाइन एनर्जी में हैं और ये शायद मस्कुलिन। तो मस्कुलाइन में होता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं हो पाते हैं और अपने ईगो को सबसे ऊपर रखते हैं। इन्हें सॉरी बोलने में बड़ी तकलीफ़ होती है, मैक्सिमम टाइम पे यही होता है। तो हो सकता है कि ये यहाँ वहाँ की बातें करें, लेकिन फाइनली ये आपसे कहेंगे कि इन्हें अपने किए पर पछतावा है। ये आपके साथ रिलेशन में आगे आना चाहते हैं, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो पीछे हुआ, जो कुछ भी हुआ, उस पर मिट्टी डाल दो, आगे बढ़ जाओ। इस तरह से इनकी एनर्जी निकल कर यहाँ पर आ रही है। इनकी करंट फीलिंग्स यही है कि आपको अपनी ज़िंदगी में समहाउ कैसे भी करके अपनी ज़िंदगी में वापस ले आएँ। ये अब रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, क्योंकि अब इन्होंने अगर देर कर दी तो कोई और आएगा जो आपको लेकर चला जाएगा। इन्हें ऐसा लगने लगा है, और ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप इन्हें मिल जाओगे तो वापस से डूबते को तिनके का सहारा हो जाएगा।
जो इनके कैरियर में एक डाउनफॉल आया है, जो इनकी लाइफ में एक डाउनफॉल आया है, एक बहुत गड्ढे में गिर गए हैं, जैसे अब इन्हें कोई संभालने वाला नहीं है, फाइनेंशियली ये बहुत परेशान हो चुके हैं। तो इनको लग रहा है कि अब आपका सहारा अगर मिल जाएगा तो ये वापस से खड़े हो सकते हैं, ये वापस से अपनी पोजीशन गेन कर सकते हैं। कहीं ना कहीं इस लालच की वजह से भी ये आपकी ज़िंदगी में लौट कर आना चाहते हैं, लेकिन आपको आगे बढ़कर अभी इन्हें कुछ भी बोलना नहीं है। इन्हें ही आने दीजिए, जब ये खुद आएंगे, अपने घुटनों पर आएंगे, आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की बात ये करेंगे, तो ये रिश्ते में आपकी जो पोजीशन है वो अप साइड रहेगी। सो डियर, आपको बस यही करना है, पॉजिटिव रहना है, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको ईश्वर पर भरोसा रखना है, कि गॉड पर ट्रस्ट रखना है। आप जिसको भी मानते हैं उस पर ट्रस्ट रखें, क्योंकि जो कुछ भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है। हमें ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि हमारी सोल का पर्पस कुछ और है, हो सकता है हम किसी और पर्पस से आए हैं इस लाइफ में, और हमको यहाँ आकर हम यहाँ दुनिया की चीज़ों में उलझ गए हैं, फंस गए हैं। हमको नहीं पता चलता है कि हमारे सोल पर्पस क्या था। कई बार ऐसा होता है, इसीलिए गॉड हमको कुछ ऐसे इंडिकेशन देते हैं, यूनिवर्स ब्रह्मांड की तरह से हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज मिलता है। कुछ हमारे जो बहुत क्लोज लोग होते हैं, बहुत क्लोज रिलेशन होते हैं, उनको दूर कर दिया जाता है, ताकि हम अवेयर हो जाएं अपने सोल पर्पस के लिए। तो आपको भी शायद यही एक मैसेज मिला है यूनिवर्स की तरफ से। आपको अपनी अवेकनिंग करना है, आपको अपनी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करनी है। सबसे पहले मेडिटेशन कीजिए, अपने गॉड पर ट्रस्ट कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में, अपने फ्यूचर में, और ईश्वर ने आपको जो भी दिया है उससे आप बहुत खुश हैं। आपको इसी तरह से पॉजिटिव रहना है, यही बोलना है कि आपको जो भी आपको ईश्वर ने दिया है वो बहुत है, और आप बहुत खुश हैं, आपको बहुत सफलता मिल रही है। इस तरह से जब आप सोचेंगे और इस पॉजिटिव एनर्जी में रहेंगे, फिर आप देखेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा, और हर पॉजिटिव एनर्जी ही आपसे कनेक्ट होगी। जो भी लोग आपकी ज़िंदगी में नकारात्मक हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव आपको बोलते हैं, उनसे आपको दूरी बना लेनी है। उनके साथ आपको अपने रिश्ते आगे नहीं बढ़ाना है। जो आपको अंडर एस्टिमेट करते हैं, जो आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं, वो ज़िंदगी में आपको सिर्फ और सिर्फ नीचा दिखा सकते हैं। उनसे आपको कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं मिलेगी। तो आप उनसे थोड़ा सा दूरियां बना लें, और अपनी एनर्जी को इसी तरह रखें। आप अभी बहुत पॉजिटिव हैं, ऐसा लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप नज़र आ रहे हैं। आपके कार्ड्स भी सब यही कह रहे हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। हालात और परिस्थितियों ने ही सही, पर आपको स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब आप अपने डिसीज़न खुद ले सकते हैं। अब आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं, जो आप सोच लें, जो आप ठान लें। ईश्वर आपको इसी एनर्जी में रखे, और आपको सब कुछ मिलेगा। आपके जो पर्सन हैं, आप जो चाहते हैं कि आपके पर्सन लौट कर आ जाएं, आपको अपना लें, आपको अनब्लॉक करें, आपके साथ रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं आपके लिए। अब आप एक स्टार की तरह हैं, अब आप एक बहुत शाइनिंग स्टार बनने वाले हैं। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है, ऐसा लग रहा है। आपके ये जो पर्सन है, ये आपकी ज़िंदगी में ज़रूर लौट कर आएंगे। ये यहाँ पर यही दिख रहा है, आपका ये रिश्ता बहुत अच्छा रहेगा। हो सकता है ये आपसे शादी भी करें, कमिटमेंट करें। तो आपको बस करना क्या है, पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव थॉट अपने लिए, अपने दिल में हमेशा पॉजिटिव थॉट लाना है, और अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी पाना चाहते हैं, आपको सब कुछ मिलेगा, अगर आप चाह लें तो। आपके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो किसी और में नहीं होती हैं। आप बहुत यूनिक सोल हैं, और आप बहुत पावरफुल सोल हैं। डियर, आई होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड सेंड करें। थैंक्स टू गॉड लिखें, थैंक्स टू एंजल लिखें, जिसको भी आप मानते हैं उसको थैंक्स ज़रूर लिखें, क्योंकि जब आप उनको ग्रेटिट्यूड सेंड करते हैं तो आपको उनकी बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिलती हैं, पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। हमारे आसपास ब्रह्मांड में हर चीज़ है, पॉजिटिव एनर्जी भी है और नेगेटिव भी। आप जिसे भी अट्रैक्ट करेंगे, जिस एनर्जी में आप रहेंगे, आप उसी एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पॉजिटिव रहना है, और पॉजिटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करना है।
आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में भी पॉजिटिव ही लिखें। ये कभी ना लिखें कि आप बहुत दुखी हैं, आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं होता है। ये इस टाइप के कमेंट करने से, इस टाइप की निगेटिव एनर्जी में रहने से आप निगेटिव एनर्जी को ही अट्रैक्ट करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और आज आपको रीडिंग कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमें बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोग क्या कहते हैं इस बारे में बिल्कुल भी मत सोचिए। लोगों का काम कहना है और वो हमेशा कहते ही रहेंगे। आपको लोगों की नहीं, अपनी खुशियों की परवाह करनी है और अपने बारे में सोचना है। जय माता दी, जय श्री कृष्णा।